हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम बात करने वाले एक नए क्वेश्चन की, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हम देखने वाले हैं। दैट इज कॉस रेस टू 6 थीटा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1/16 कॉस 6 थीटा प्लस 15 कॉस 2 थीटा। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव दैट के लिए पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था नवंबर 2018 में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो इसका हम बेसिक देखेंगे और इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो देखिए कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला जो होगा आपके पास होगा, दैट इज x प्लस 1/x। इसको हम नोट करेंगे, दैट इज 2 cos थीटा। अब इसका एक्चुअली प्रूफ आता है 4 लाइन का, लेकिन हमें अभी यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है, दैट इज x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 cos थीटा। और सिमिलरली x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2i साइन थीटा। ये दो फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर मान लो हमें cos रेस टू 6 थीटा पूछा है, मतलब cos के पावर में अगर कुछ पूछा जाता है 4, 5, 6 जो भी होगा, तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करोगे, दैट इज x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। या फिर आपको अगर मान लो साइन के लिए पूछा जाता है, तो आप साइन के लिए रिजल्ट यूज करोगे, दैट इज x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2i साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमारे लिए एक यूजफुल रहेंगे। इसके साथ साथ हमें एक एक्सपांशन सीरीज लगेगी। वो सीरीज क्या यूज करना है, तो आपके पास आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज a प्लस बी रेस टू n। अगर है तो हम इसे एक्सपांड कैसे करेंगे, सो इज इक्वल्स टू a रेस टू n, मतलब फर्स्ट टर्म का पावर n होगा, उसके बाद आएगा प्लस ये आ जाएगा n इंटू ए रेस टू एन माइनस 1 बी। मतलब n जो पावर है मल्टीपल में आएगा, a का पावर जो x से डिक्रीज होगा, b का पावर इंक्रीज होगा। यहाँ पे b का पावर 0 था, ये b का पावर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, आप इसे एनसीआर के फॉर्मूला में वगैरह भी नोट कर सकते हो, जो भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है, या डायरेक्टली आप ये चीज़ याद करते हो तो भी चलेगा। ओके, देन n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ए का पावर अगेन एक से कम हो जाएगा, n माइनस 2, बी का पावर अगेन बढ़ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ए का पावर अगेन कम हो जाएगा, a रेस टू एन माइनस 3, बी का पावर इंक्रीज हो जाएगा n क्यूब, एंड प्लस सो ऑन अप टू हम करते जाएंगे b रेस टू n तक। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सीरीज को नोट करेंगे। अब ये सीरीज, इसके साथ साथ एक सेम सीरीज आएगा a माइनस बी रेस टू n। तो इसे हम नोट कैसे करेंगे, तो सेम सीरीज होगा, जस्ट जो साइन है आपके वो साइन चेंज हो गए, दैट इज माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके, विच इज इक्वल्स टू a रेस टू n माइनस n a रेस टू n माइनस 1 b प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू a रेस टू n माइनस 2 b स्क्वायर, देन प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू a रेस टू n माइनस 3 b क्यूब एंड सो ऑन। सॉरी, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, माइनस प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस, देन प्लस एंड सो ऑन, ये भी जाएगा आपका लास्ट का b रेस टू n तक। साइन अल्टर हो गए, बस इतना डिफरेंस है। तो ये जो है ये बेसिक चीज़ है आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे cos रेस टू 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 7 हो, या फिर साइन रेस टू 4, 5, 6, 7 हो, जो भी होगा, आपको ये सॉल्व करने के लिए यही आपको बेसिक रहेगा। ठीक है, तो अब इसका यूज करना है और हमें ये क्वेश्चन को प्रूव दैट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें cos रेस टू 6 थीटा को यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें एक्सपांड करना होगा, साइन रेस टू 6 थीटा को एक्सपांड करना होगा, और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। अब एक चीज़ याद रखना है कि ये जो हमने नोट किया है, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और नोट करना है कि अगर मान लो इसके पावर्स अगर है, जैसे कि हम कहते हैं कि x रेस टू, अगर मान लो यहाँ पे कोई r नोट किया है, प्लस 1 अपॉन x रेस टू r नोट किया है, तो इसे कैसे नोट करेंगे, तो ये होगा आपका cos ऑफ r थीटा। मतलब ये जो पावर है ये एंगल के मल्टीपल में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, x रेस टू r माइनस 1 अपॉन x रेस टू r अगर है, तो इसको आप नोट करोगे 2i साइन r थीटा। मतलब जितना भी पावर होगा यहाँ पे x के, इसमें जो भी पावर होगा वो आप एंगल के मल्टीपल में नोट करोगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, तो अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम देखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमें देखना है, फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे इन सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में हम करेंगे फर्स्ट वी फाइंड, हम यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट वी फाइंड और वी
एक्सपांड कॉस रेज टू 6 थीटा। तो कॉस रेज टू 6 थीटा को एक्सपांड करेंगे, फिर उसके बाद साइन रेज टू 6 थीटा को, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर कॉस रेज टू 6 थीटा अगर करना है तो हमने अभी देखा है कि रिजल्ट दैट इज वी हैव रिजल्ट विच रिजल्ट दैट इज x प्लस 1/x कैन बी रिटन एज 2 cos थीटा। तो ये रिजल्ट हम यहाँ से यूज करेंगे। अब हमें पावर 6 चाहिए, तो देयरफॉर टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे 6 पावर लगा लेंगे। सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1/x रेज टू 6 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा रेज टू 6। ठीक है, अब साइड चेंज कर लेंगे देयरफॉर, और पावर भी सॉल्व कर लेंगे। 2 रेज टू 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा और कॉस रेज टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x रेज टू 6। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमने लिखा है x प्लस 1/x रेज टू 6, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है जो अभी हमने देखा था, एक्सपांशन फॉर्मूला। तो इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? सो इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म का पावर करना है आपको 6 दैट इज x रेज टू 6। ओके, प्लस 6 मल्टीपल में आ जाएगा, इसका पावर रिड्यूस होगा दैट इज x रेज टू 5, और मल्टीपल में आ जाएगा 1/x। नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा दैट इज प्लस 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा x रेज टू 4, और ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में होगा आपका प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा x क्यूब। ओके, और इसका पावर हो जाएगा इंटू 1/x रेज टू 3। अगेन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे दैट इज प्लस, क्या करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे x का पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/x, इसका पावर हो जाएगा 4। देन नेक्स्ट होगा प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे x का पावर 2 था तो ये बन जाएगा x, यहाँ पे पावर 1/4 था तो ये हो जाएगा 1/x रेज टू 5। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, तो 6 5 4 3 2 और मल्टीपल में आ जाएगा 1, मतलब वो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, अपॉन में भी आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा नेक्स्ट टर्म में, इसका पावर अगेन रिड्यूस होगा, मतलब इसका पावर 0 बन जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका पावर जो x से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हम डायरेक्टली नोट कर सकते हैं यहाँ पे 1/x रेज टू 6, बिकॉज ये भी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, वो वैसे भी आपका कैंसिल होने वाला है, बेटर है हम उसको नोट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको एक्सपांड कर दिया, अब सिंप्लीफाई करना है और आपको आगे नोट करना है। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू दैट इज 2 रेज टू 6 कॉस रेज टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज होगा आपका x रेज टू 6 प्लस, अब यहाँ पे देखो एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आप लिख सकते हो उसको 6 प्लस 6 इंटू वॉट x रेज टू 4 हो जाएगा। ओके, नाउ प्लस अब ये 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड देन 2 1 2, 2 3 6, 3 इंटू 5 15, तो ये बन जाएगा आपका 15, और यहाँ पे x स्क्वायर होगा अपॉन में स्क्वायर, एंड यहाँ पे पावर 4 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ये बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 6 5 4 मल्टीपल में अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6, 6 इंटू 1 6, 6 6 कैंसिल, 5 4 दैट इज 20, तो ये बन जाएगा 20, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा कैंसिल, जस्ट आपको मिलेगा 20। ठीक है, देन प्लस 6 5 4 3 ये मल्टीपल में है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ पे साइड में आपको सॉल्व करके बताते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 राइट, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 3 गेट कैंसिल, 2 1 2 2 3 3 5 15, तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ पे देखो ऊपर स्क्वायर है और नीचे जब पावर करेंगे तो 1/4 पावर होगा, उसमें से 2 पावर गेट कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 से लेकर के 2 तक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2,
ओके। और अपॉन में 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 4 3 ओके, 5 गेट कैंसल, 2 1 2 2 3 एंड 3 2 6, तो ये बन जाएगा 6 ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ऊपर x है और अपॉन में x रेस टू 5 है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x रेस टू 4 रहेगा और प्लस 1 अपॉन x रेस टू 6 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से देखो करते क्या है नेक्स्ट स्टेप में, तो जो सेम पावर वाली टर्म्स है हम वो कलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से आ जाएगा आपका x रेस टू 6 और लास्ट से आ जाएगा 1 अपॉन x रेस टू 6, तो इसको इस तरह से लिखेंगे x रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 6। अब यहाँ पे पावर 4 वाली टर्म है और यहाँ पे पावर 4 वाली टर्म है अपॉन में, तो ये पावर 4 वाली टर्म लेंगे और दोनों में देखा जाए तो 6 और 6 मल्टीपल में, तो 6 कॉमन लेंगे, ये रहेगा x रेस टू 4 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है तो प्लस 15, यहाँ पे 15 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 15 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा। ओके, नाउ अब ये तो होगी टर्म कलेक्ट, लास्ट में बचा आपका कांस्टेंट दैट इज 20। अब इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने देखा था एक्स रेस टू आर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू आर, उसको हमने 2 कॉस ऑफ आर थीटा नोट किया था, तो इस केस में हम इसको क्या नोट करेंगे, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, या फिर यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज यूजिंग फॉर्मूला एक्स रेस टू आर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू आर कैन बी रिटन एज 2 कॉस ऑफ आर थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 2 रेस टू 6 इंटू कॉस रेस टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका 2 कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस ये 6 एज इट इज, ये बन जाएगा 2 कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस ये 15 एज इट इज, और ये बन जाएगा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा ओके, और प्लस 20। अब देखा जाए तो सभी से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 20 से भी 2 कॉमन आएगा, तो सभी से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, दैट इज कॉस 6 थीटा प्लस 6 कॉस 4 थीटा प्लस 15 कॉस 2 थीटा एंड प्लस 10, तो ये रहेगा आपका कॉमन। तो यहाँ से एक 2 का पावर जो है ये 2 रेस टू 6 कॉस रेस टू 6 थीटा है, तो एक 2 का पावर कैंसिल करेंगे और देयरफॉर कॉस रेस टू 6 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन 2 रेस टू 5 ओके, 2 रेस टू 5 जो भी होगा आपका वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से हम इसको नोट करेंगे दैट इज कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 6 कॉस 4 थीटा प्लस 15 कॉस 2 थीटा एंड प्लस 10, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे ओके। तो ये मिल जाएगा आपको वैल्यू कॉस रेस टू 6 थीटा का। ठीक है, अब 2 रेस टू 5 अगर है तो अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, 2 रेस टू 5 मतलब ये 32 बन जाएगा आपका ओके, तो डायरेक्ट 32 नोट किया तो भी चलेगा। इसको हम इक्वेशन देंगे सपोज इक्वेशन 1। अब सिमिलरली इसी तरह से हमें क्या करना होगा कि अब हमें वैल्यू फाइंड करना होगा आपका दैट इज साइन रेस टू 6 थीटा का। अब वो वैल्यू हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर लास्ट में दोनों को जो है सबट्रैक्ट करेंगे और जो हमें चाहिए था वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आता है तो देखिए अब इसके आगे जो है साइन रेस टू 6 थीटा का वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे ओके। तो अब हम देखते हैं साइन रेस टू 6 थीटा के लिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन रेस टू 6 थीटा के लिए हमने कंसिडर करना है कि वी हैव रिलेशन दैट इज x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2i साइन थीटा, तो ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2i साइन थीटा यहाँ पे, तो इसका 6th पावर चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे कहेंगे दैट इज टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड ओके, तो 6th पावर लेके दैट इज x माइनस 1 बाई एक्स रेस टू 6 इज इक्वल्स टू 2i साइन थीटा रेस टू 6 बन जाएगा ओके। ठीक है, अब यहाँ पे साइड चेंज करेंगे दैट इज 2i साइन थीटा रेस टू 6 इज इक्वल्स टू ये रहेगा आपका x माइनस 1 बाय एक्स रेस टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2i रेस टू 6 है, तो ये बन जाएगा 2 रेस टू 6 i रेस टू 6 एंड साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सपांशन सीरीज जो हमने इससे पहले देखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे दैट इज x रेस टू 6 माइनस 6 टाइम x रेस टू 5 इंटू 1 बाय एक्स ओके। अब एक से पावर x का डिक्रीज होगा और 1 बाय एक्स का इंक्रीज होगा। ठीक है, प्लस 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल
ये बन जाएगा x⁴ इंटू 1/x², ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओके, इंटू x³ एंड 1/x³, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए सॉरी साइन हम अल्टर करना रह रहे, माइनस प्लस ये रहेगा आपका माइनस, देन प्लस, तो 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू x² एंड 1/x⁴, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस, दैट इज 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ओके, और x का पावर यहाँ पे 2 था, x² था, मतलब ये बन जाएगा x और 1/x⁵, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में अगर देखा जाए तो ये 6 से लेकर के 1 तक आएगा, मतलब 6 फैक्टोरियल आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से। वैसे ही हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, x का पावर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस प्लस ये बन जाएगा 1/x⁵, ठीक है। अब इसी को वैसे ही सिंप्लीफाई करना है और नीचे नोट करना है, इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा x⁻⁶, यहाँ पे देखो एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 × x⁴, देन प्लस, अब ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 1 = 2, 2 3 = 3, 5 = 15, तो 15 ये यहाँ से x के पावर कैंसिल, मतलब ये बन जाएगा आपका x², ठीक है, देन माइनस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 = 6, 6 कैंसिल, 5 × 4 20, और x³ वाले टर्म यहाँ पे हो जाएगी कैंसिल, देन 4 फैक्टोरियल है, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 है, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे 2 रहेगा, ओके, और यहाँ पे ये रहेगा 6 और 5, तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 5 = 15, तो ये बन जाएगा प्लस 15, और यहाँ से x² नीचे वाले x² के साथ कैंसिल होगा, बिकॉज यहाँ पे पावर 4 है, तो x का पावर 4 हो जाएगा, तो 2 पावर गेट कैंसिल, यू विल गेट 1/x², x² मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है, देन माइनस व्हाट, जब 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 6, और ये x कैंसिल हो जाएगा 1/x⁴, प्लस हियर 1/x⁶ एज इट इज़, ठीक है। अब अगेन सेम पावर वाली टर्म हम कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो x⁻⁶ है, और लास्ट से जो आपका टर्म है ये टर्म यहाँ से उठा लिया, प्लस 1/x⁶ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावर 4 वाली टर्म है, और ये पावर 4 वाली टर्म है, दोनों में -6 है, तो -6 कॉमन लेंगे, x⁴, और ये बन जाएगा आपका माइनस कॉमन चला गया तो प्लस 1/x⁴। अब ये x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, दैट इज प्लस ये है आपका 15 कॉमन, देन x² एंड प्लस 1/x², और लास्ट में बचेगा आपका -20, ओके। तो अब इसको रिवर्स अगर नोट करना है, जो हमने फॉर्मूला देखा था, तो यूजिंग, यहाँ पे चाहे तो लिख देंगे अगेन, यूजिंग अगेन वही है प्लस वाला टर्म, इट मीन्स x⁻r प्लस 1/x⁻r इज इक्वल्स टू 2 cos ऑफ r θ, तो ये फॉर्मूला अगेन यहाँ पे यूज होगा आपका, ओके, दैट इज 2 cos ऑफ r θ, सो इज इक्वल्स टू, इसे क्या नोट करेंगे, 2 cos ऑफ r मतलब पावर है 6, तो 6 θ, ये -6 एज इट इज़, इसको अगेन नोट करेंगे 2 cos ऑफ 4 θ, ये प्लस 15, और यहाँ पे नोट करेंगे हम 2 cos ऑफ 2 θ, और माइनस में 20, सभी से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा cos ऑफ 6 θ -6 cos ऑफ 4 θ, ये 2 बाहर ले लिया, प्लस ये 15 cos ऑफ 2 θ, और यहाँ पे रहेगा आपका -10, ओके। तो 15 एज इट इज़ है, बिकॉज हमने ये 2 कॉमन ले लिया है, तो 15 एज इट इज़ रहेगा। लेफ्ट साइड में देखो आपके पास था 2⁻⁶, और i⁻⁶ कितना होता है, तो i⁻⁶ का मतलब i² और उसका पावर 3 कर देंगे, i² इज -1, -1 का पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा -2⁻⁶ sin⁻⁶θ, अंडरस्टूड। तो अब ये माइनस साइन यहाँ पे है, तो माइनस साइन से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, या तो फिर माइनस हम यहाँ पे एज इट इज़ लगा देंगे, एक 2 का पावर कैंसिल कर देंगे, सो देयरफॉर sin⁻⁶θ इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/32, लेकिन माइनस में, बिकॉज ये माइनस साइन रहेगा, और ये ब्रैकेट में एज इट इज़ cos 6 θ
माइनस 6 कॉस 4 थीटा प्लस 15 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 10। ओके, अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये हमारा रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इससे पहले इक्वेशन 1 फाइंड आउट किया था, अब ये इक्वेशन 2 है। अब जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में रहेगा cos रेस टू 6 थीटा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो हमने cos रेस टू 6 थीटा का वैल्यू फाइंड किया था वो यही सेम वैल्यू था, बट यहाँ पे साइन क्या थे आपके, प्लस साइन थे। तो वो क्या नोट करेंगे हम यहाँ पे 1/32 इन ब्रैकेट ऑफ 6 थीटा, हम वैल्यू नोट कर रहे हैं cos रेस टू 6 थीटा का, यहाँ पे था प्लस 6 cos 4 थीटा, 6 cos 4 थीटा, ओके, एंड प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा, और लास्ट में था प्लस 10। ओके, ये था आपका cos का वैल्यू। अब यहाँ से हम करेंगे माइनस, और ऑलरेडी ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस 1/32 इन ब्रैकेट। अब ये वैल्यू देखो साइन रेस टू 6 थीटा का आ जाएगा, दैट इज cos 6 थीटा, ओके, माइनस 6 cos 4 थीटा, ओके, प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा, और माइनस में है 10। अब इसको सॉल्व करो, दोनों में देखो 1/32। अब हम लेंगे कॉमन ब्रैकेट में, जब हम इसको ऐड करेंगे तो cos 6 थीटा दैट इज 2 टाइम्स cos 6 थीटा, ये प्लस 6 cos 4 थीटा माइनस 6 cos 4 थीटा गेट कैंसल, 15 cos 2 थीटा 15 cos 2 थीटा दैट इज 15 30 cos 2 थीटा प्लस 10 माइनस 10 गेट कैंसल। अब दोनों से 2 को कॉमन लेंगे, 2 बाहर आएगा, अपॉन में 32 है, यहाँ पे बन जाएगा cos ऑफ 6 थीटा, ये बन जाएगा प्लस 15 cos ऑफ 2 थीटा। 2 जैसे ही बाहर लिया तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/16, और ब्रैकेट में रहेगा cos ऑफ 6 थीटा 15 cos ऑफ 2 थीटा। तो यही तो जो है हमें प्रूव करना था, दैट इज cos रेस टू 6 थीटा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1/16 cos 6 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा। अंडरस्टूड? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही सिंगल के लिए भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो हमने बेसिक देखा है उस पर बेसिक क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan a plus ib is equal to x plus iy, then prove that tan 2a equals to 2x upon 1 minus x square minus y square, and second part tan h 2b is equals to 2y upon 1 plus x square plus y square। अब क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है कभी कभी आपको अल्फा प्लस आई बीटा इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस आई बीटा भी अगर आता है तो हमें यही प्रूफ सेम फॉलो करना है, और इसके लिए सिर्फ हमें एक फार्मूला यूज़ करना है जो होगा आपका tan a प्लस बी वाला, दैट इज tan a प्लस tan b वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और सॉरी tan a प्लस b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्यूशन में देखो क्या करते हैं, इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। आपको यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, दैट इज tan ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। और सिमिलरली हम इसी से एक वैल्यू नोट करते हैं tan ऑफ a माइनस आई बी विच इज x माइनस आई वाई, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस नोट करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने नोट कर लिए, और हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सेकेंड पार्ट के लिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर यूजिंग tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या रखना है, तो हमें a और b का वैल्यू जो है आपका a प्लस आई बी और a माइनस आई बी रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि हियर a इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ओके, a की जगह a प्लस आई बी रखेंगे, और b की जगह पे हम जो है आपका a माइनस आई बी ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, देयरफॉर tan ऑफ लेफ्ट साइड में देखो a की जगह हम रख रहे हैं दैट इज a प्लस आई बी, ओके, प्लस यहाँ पे हम देखो
बी की जगह रख रहे हैं, दैट इज ए माइनस आई बी। ओके, अब इस तरह से हमने लेफ्ट साइड में वैल्यू रखा है, इज इक्वल्स टू सेम वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट साइड पे भी हम यहाँ पे सेम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू राइट साइड में हमें रखना है tan ऑफ ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स ए प्लस आई बी प्लस tan बी, इट मीन्स tan ऑफ ए माइनस आई बी। ओके, अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ऑफ ए प्लस आई बी इंटू tan ऑफ ए माइनस आई बी। तो अब tan ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी का वैल्यू देखो, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे तो पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस आई बी माइनस आई बी गेट कैंसल, सो देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा दैट इज tan ऑफ ए प्लस ए विच इज 2a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज tan, अब यहाँ पे tan a प्लस आई बी का वैल्यू रखते हैं, a प्लस आई बी होगा आपका x प्लस आई वाई एंड प्लस tan a माइनस आई बी का वैल्यू होगा आपका x माइनस आई वाई अपॉन 1 माइनस tan a प्लस आई बी का वैल्यू दैट इज x प्लस आई वाई और इसके मल्टीपल में tan a माइनस आई बी का वैल्यू x माइनस आई वाई। ठीक है, इसको इस ब्रैकेट में नोट करते हैं। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, प्लस आई वाई माइनस आई वाई गेट कैंसिल, x प्लस एक्स दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा दैट इज a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आई वाई का हो जाएगा स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1 हो जाएगा। ओके, सो 2x अपॉन 1 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड दिस माइनस प्लस और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। सो देयरफॉर tan ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2x अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमें फर्स्ट पार्ट tan 2a इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रूव करना था और यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। सिमिलरली ऐसे ही अब हम सॉल्व करेंगे फॉर सेकेंड पार्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, नाउ यूजिंग, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही सेम फॉर्मूला दैट इज tan a माइनस बी के लिए होगा। न्यूमरेटर में नोट करेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही वैल्यू, हियर a इज इक्वल्स टू वॉट, a प्लस आई बी एंड b इज इक्वल टू वॉट, a माइनस आई बी। सो देयरफॉर tan ऑफ a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, ओके, इज इक्वल्स टू क्या कहा हमने, tan a माइनस tan b। तो tan a का वैल्यू हम रख रहे हैं a प्लस आई बी, तो यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ a प्लस आई बी माइनस tan b, इट मीन्स tan ऑफ a माइनस आई बी। ओके, a माइनस आई बी अपॉन वॉट 1 प्लस क्या कहेंगे tan a इंटू tan b, इट मीन्स tan a मीन्स a प्लस आई बी इंटू tan b, इट मीन्स tan ऑफ a माइनस आई बी। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज रख दो अगेन, a प्लस आई बी का वैल्यू x प्लस आई वाई, a माइनस आई बी का वैल्यू x माइनस आई वाई। सो tan a प्लस आई बी इट मीन्स x प्लस आई वाई माइनस ये बन जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में नोट करेंगे x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखो ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई वाई प्लस आई वाई दैट इज 2i अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में जो है हमने क्या कहा था यहाँ पे a प्लस आई बी माइनस ऑफ a माइनस आई बी, तो यहाँ पे a और a हो जाएगा कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस प्लस आई बी प्लस आई बी 2i बी, तो लेफ्ट साइड में रहेगा आपका tan ऑफ 2i बी इज इक्वल्स टू 2y और 2i y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके,
सो इज इक्वल्स टू दिस 2iy एज इट इज़ रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर बिकम -1 माइनस माइनस प्लस एंड इट इज़ वाई स्क्वायर, ठीक है। और tan 2ib, सो यहाँ से हम i अगर बाहर लेते हैं सो इट बिकम i tan h2b, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, i एंड i गेट कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा tan h2b इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से जो है आपका सेकेंड प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फर्स्ट प्रूफ हमने लिया है tan 2a और ये है आपका tan 2h भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो बाकी लेंगे नेक्स्ट टाइम।